इंडिया 50 की करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। रात 11 बजे उन्हें एम्स में एडमिट किया गया। अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के डॉक्टर्स के संरक्षण में अमित शाह को रखा गया। 2 अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इलाज के बाद अमित शाह स्वस्थ होकर घर लौट आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इलाज के लिए अमेरिका रवाना हुई। राहुल गांधी भी उनके साथ गए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कहा, सोनिया गांधी अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए गई हैं। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच मिलिट्री लेवल की बातचीत हुई। करीब 4 घंटे तक चली ये बातचीत बेनतीजा रही। पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच मिलिट्री लेवल की बातचीत हुई है। करीब 4 घंटे तक बातचीत चली है। दोनों देशों के टॉप कमांडर्स मीटिंग में फैसला हुआ कि चुशूल में तनाव वाले इलाके से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में भारी संख्या में सैनिक टैंक और तोपों को तैनात कर दिया है। चीन ने मिलिशिया स्क्वाड को स्पांगुर गैप इलाके में तैनात किया है। स्क्वाड को भारतीय सेना को ऊंचाई वाले इलाके से हटाने या पीछे करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक पीएलए ने स्पांगुर गैप की तैनाती 30 अगस्त के बाद से शुरू कर दी थी। इसी वक्त भारत ने पैंगोंग के दक्षिणी किनारे की ऊंचाई वाले इलाके पर कब्जा किया था। चीन की गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सैनिकों ने तैयारी कर ली है। भारत ने सामरिक ठिकानों पर मोर्चाबंदी कर ली है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से पुंछ में एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने भी दिया करारा जवाब। संजय राउत ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र में कानून का शासन है। कानून हाथ में लेने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व नौसेना अधिकारी मदन शर्मा को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कहा कि कानून व्यवस्था नहीं संभाल रही तो उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें। मदन शर्मा के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस इस वक्त राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। शिव सैनिकों ने बातचीत के लिए बुलाकर उनके साथ मारपीट की। मदन शर्मा ने कहा कि हमलावर उनके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार से अपने परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की। शिवसेना के सांसद संजय राउत मारपीट करने वालों के समर्थन में उतरे। कहा, कार्टून अपमानजनक था। शिव सैनिकों का हमला त्वरित प्रतिक्रिया थी। कंगना रनौत के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही फैसला हो सकता है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच शुरू की। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को जांच के आदेश दिए। कंगना के पूर्व बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू में कंगना पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाए थे। सूत्रों के मुताबिक पहले अध्ययन और फिर कंगना से पूछताछ की जाएगी। सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी ने ड्रग पेडलर करमजीत सिंह उर्फ केजे को किया गिरफ्तार। केजे के पास से गांजा और चरस बरामद। एनसीबी ने 2 और ड्रग पेडलर को दादर वेस्ट इलाके से पकड़ा है। उनके पास से 500 ग्राम गांजा मिला। ड्रग्स केस में एनसीबी के रडार पर कई बॉलीवुड सितारे भी हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी जल्द ही बॉलीवुड के कई लोगों को समन भेज सकती है। चुनाव से पहले बिहार को 2 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की सौगात मिलेगी। आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन प्लांट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। दोनों प्लांट के उद्घाटन से फिलहाल हर रोज 80,000 एलपीजी सिलेंडर में रसोई गैस भरी जा सकेगी। पहला एलपीजी बॉटलिंग प्लांट बिहार के बांका में है, जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने तैयार किया, जबकि दूसरा प्लांट पूर्वी चंपारण में है, जिसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बनाया है। आईटीवी नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर कार्तिकेय शर्मा के भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब कठिन और चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने की जरूरत है तो पत्रकार फ्रंटलाइन कार्यकर्ता बनकर रह गए हैं। व्याख्यान समारोह की पहली सीरीज में राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने कहा कि हमारा जोर हमेशा देश के ज्वलंत मुद्दे पर सबसे ज्यादा जानकारियां साझा करने पर है। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 97,570 नए मरीज सामने आए।
देश में कोरोना से 24 घंटे में 1200 मरीजों की मौत हो गई। मौत का कुल आंकड़ा 77,500 हो गया। अब तक 36,29,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब तक कोरोना के 46,60,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 9,58,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 4,321 नए मरीज मिले। 28 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 10,37,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मरीज बढ़े हैं। ईरान की मुद्रा में भारी गिरावट दर्ज की गई। $1 के मुकाबले 2,62,000 तक रियाल की कीमत पहुंच गई। अमेरिका का बजट घाटा साल के पहले 11 महीने में रिकॉर्ड $3 लाख करोड़ तक पहुंच गया। सरकार का खर्च बढ़ाए जाने से यह घाटा बढ़ा है। एप्पल ने सिंगापुर में दुनिया का पहला पानी में तैरने वाला मोबाइल स्टोर खोला। स्टोर मौसम के हिसाब से रंग बदल लेता है। पाकिस्तान के लाहौर में फ्रांस की महिला से हुए गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गैंगरेप के खिलाफ महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। यरूशलेम में इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी पीएम नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल दोबारा शुरू हो गया। वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद ट्रायल पर रोक लगाई गई थी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,88,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,22,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 66 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की तादाद 1,97,000 से ज्यादा है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की तादाद 10,57,000 के पार चली गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 18,000 के पार है। यूएस ओपन में जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। ओसाका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ के इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी खेलने पर सस्पेंस बरकरार। उन्हें प्रैक्टिस सेशन के दौरान सिर पर गेंद लगी थी। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि टीम मैनेजमेंट के सपोर्ट से विराट कोहली बड़े खिलाड़ी बन गए।